निम्नांकित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। और ये माध्यक जो है इसमें ज्ञात करना है, तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और बारंबारता यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दिया है, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। 0 से क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। 5 से जो दिया गया, 5 से जो है 10 दिया गया। 5 से क्या है, 10 है। 10 से क्या है, 10 से 20 है। 10 से जो है यहाँ 5 0 से 5 है, 5 से 10 है और 10 से जो है यहाँ 15 दिया गया। 10 से क्या दिया गया है, 15 दिया गया है। 15 से जो है 15 से 20 दिया गया है और 20 से जो है 25 दिया गया है और 25 से जो है 30 दिया गया है। इतना मान जो है प्रश्न में दिया गया। ध्यान देंगे, यहाँ पर 55 का अंतर दिया गया है। वर्ग अंतराल के बाद से बारंबारता 2 है, 3 है, 8 है, 15 है, 14 है, 8 है, प्रश्न में दिया है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर जो है टोटल जो है, यहाँ पर दोनों पूरा जोड़ेंगे तो 50 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, 50 आ जाएगा। क्या आएगा, 50। पूरा जोड़ कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब संचयी बारंबारता कैसे बनता है, सबसे पहले 2, यहाँ देखिए 2 उतर गया। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 3 2 मिलकर के 5 और 8 जोड़ देंगे, 8 5 हो जाएगा 13। 13 में 15 जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 28 और 28 में 14 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 42 और 42 में 8 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 50, है ना। यह मान जो है संचयी बारंबारता का मान बन गया। अब यहाँ n बराबर क्या प्रश्न में दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर n, इसको n कहा जाता है और n बराबर क्या दिया गया, 50 है और इसका n/2 करेंगे। n/2 जब करेंगे तो यहाँ पर जो है पहले 50/2 करेंगे। 2 से 50 काट देंगे क्योंकि n का मान 50 है। 50 से 2 कटेगा, 25वां। 25वां पद कहाँ पर है आपको पता करना होगा। तो 25वां पद किसमें छिपा हुआ है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ग अंतराल बारंबारता और संचयी बारंबारता बनाते हैं। संचयी बारंबारता कितना आसान है, पहले सबसे पहले 2 3 5 8 जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद से n का मान 50 आएगा। 50 को जो है आधा कर लीजिए, 50 का आधा 25। 25 कहाँ होगा, ये देखिए 13 है और 13 में जब यहाँ देख रहे हैं ये इसमें जो है 28 है तो इसके अंदर तो 25 कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये छोटा मान है। 25 इसी के अंदर छिपा है, 28 है। इसके सामने वाला को कहेंगे L1। क्या कहते हैं, इसके सामने वाला को कहते हैं L1 है और ये L2 है और ये F है और इसके ऊपर वाला को कहते हैं CF है, ठीक है। इतना मान पहले निकालते हैं। तो L1 कितना है, L2 कितना है और F कितना है, यह नोट करेंगे। तो प्रश्न में L1 दिया है कितना, 15। L2 कितना दिया है, तो L2 दिया है 20। F कितना दिया है, तो F जो दिया है 15। CF कितना दिया है, तो CF दिया है 13। और H का मान कैसे निकलता है, H निकालते हैं किससे, L2 में से L1 घटा दें। L2 में से L1 घटता है तो H का मान, L2 20 है, L1 15 है। मतलब कितने का अंतर है, 55 का अंतर है। कितने का अंतर है, 55 का जो है अंतर है यहाँ पर। अब सूत्र लिखेंगे किसका, माध्यक का, क्योंकि माध्यक निकालना है। तो माध्यक का जो सूत्र होता है, माध्यक बराबर हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF पूरे का बटा F गुणे H होता है। किसका सूत्र है, यह माध्यक का सूत्र होता है। अब इसमें मान को रखेंगे। L का मतलब कौन सा मान, L का मान मतलब L1 वाला पहला वाला मान जो है इसमें रखा जाएगा। तो L1 जो हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस n का मान कितना है, 50 है, 50/2 माइनस CF कितना है, तो 13 है। अब गुणे H का मान क्या है, 5 है, पूरे का बटा हो जाएगा। F का मान क्या है, 15 है। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, 2 4 लाइन चलेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर, 15 हो जाएगा, प्लस 2 से 50 काट दीजिए, क्या आ जाएगा, 25 माइनस 13 गुणे 5/15 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, 15 हो गया प्लस 25 में से जब 13 को घटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 12। क्या आ जाएगा, 12 और 5 से 15 कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 3 बार में कटा तो यहाँ बचेगा 12/3 हो जाएगा। अब 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौको 12, क्या बनेगा, 15 प्लस 4, 15 4 मिल करके 19। क्या हो जाएगा, 19 और यही इसका क्या हो जाएगा, 19 इसका आंसर हो जाएगा। 19 जो है इसका आंसर आ गया। तो कैसे माध्यक निकाला गया, एक एक लाइन जो है आपको समझाया गया है। तो आपको समझ में यह प्रश्न आ गया होगा।